बता दें कि बिहार में चौकीदार दफादार बहाली को लेकर इस वक्त की एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नई सरकार के गठन के बाद चौकीदार दफादार बहाली को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। इसके गठन को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। आखिर इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नई सरकार के गठन के बाद होगी चौकीदार दफादार बहाली। बिहार में चौकीदार और दफादार की बहाली को लेकर सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का प्रारूप भी तैयार हो चुका है और नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट भी हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने पुरानी चयन प्रक्रिया को बदलकर नई बिहार संवर्ग नियमावली जो है 2026 को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत अब सीधी भर्ती केवल चौकीदारों के पद पर होने वाली थी। दफादार और वरीय दफादारों के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भी भरने जाने वाला था। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया, उन्होंने अपना नामांकन किया, उसके बाद से अगर देखा जाए तो इस अपडेट में कभी कुछ सुधार होने की स्थिति नहीं दिखाई दी। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि नई सरकार के गठन के बाद अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बने या फिर जदयू से कोई नया मुख्यमंत्री का चेहरा हो, तब जाकर इसके ऊपर बड़ी चर्चा होगी और एक बार फिर से इस बहाली को लेकर सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। क्योंकि जो आश्रितों की मांग है कि पुनर्बहाली की जो व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं अब नई सरकार के गठन के बाद ही होने की संभावना है। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक मंत्री ने बड़ा अपडेट देते हुए ये कहा है कि सरकार गठन का इंतजार सभी कर रहे हैं। सरकार के गठन का जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद से इस मामले को एक बार फिर से उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं नई सरकार के गठन होने के बाद आश्रितों की बहाली का जो रास्ता है वो एक बार फिर से साफ हो सकता है। ऐसी बड़ी अपडेट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहले की तरह केवल पैरवी या सीधा चयन नहीं होगा। अब उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। कुल 125 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट भी बनने की बड़ी बात ये पहले वाले अपडेट में बताई गई थी। सामान्य वर्ग के लिए जो है आयु सीमा जो थी वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, जो कि आरक्षित वर्गों के नियमानुसार छूट मिलने की भी बात कही जा रही थी। अन्य शर्तों की बात करें तो उम्मीदवार को साइकिल चलाना आना चाहिए, उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां के लिए आवेदन कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 28,900 पदों पर रिक्त बहाली जो है वो भी करने की प्रक्रिया थी, जिनमें से करीब 10,800 से लेकर 26,000 पदों पर सीधी भर्ती निकालने की भी संभावना जताई जा रही थी। तो अगर बात करें तो नई सरकार के गठन और बजट 2026 के प्रावधानों के बाद इस भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने की बड़ी बात कही जा रही है और जल्द ही से कैबिनेट की मंजूरी के बाद आधिकारिक सूचना के रूप में भी जारी किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार चौकीदार और दफादार बहाली 2026 को लेकर गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नए ड्राफ्ट में कई और महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रक्रियात्मक जानकारियां सामने आई है, जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर नई नियमावली के अनुसार बात करें तो इस संवर्ग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। चौकीदार जो कि मूल कोटि पर है, इन पर 100% सीधी भर्ती होगी। दफादार की बात करें तो चौकीदार के पद पर 10 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद दफादार के पद पर पदोन्नति मिलने की संभावना है। वहीं अगर बात करें तो दफादार के पद पर 5 वर्ष की सेवा के बाद वरीय दफादार बनाया जाएगा। अब दफादार और वरीय दफादारों के पदों पर सीधी भर्ती भी नहीं होगी, ये भी बड़ी बात इसमें बताई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बहुत पहले भी इस बात की ओर इशारा किया था कि सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला करेगी। और जिस तरीके से बिहार में सरकार के नई गठन की बड़ी बात कही जा रही है, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में नई सरकार का गठन भी जल्द ही होगा, क्योंकि उन्होंने 5 मार्च 2026 को संसद जाने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बड़ी घोषणा की। नीतीश कुमार ने कहा कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा और यह सरकार जनता दल यूनाइटेड या भाजपा से बन सकती है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग संभाल रहे सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी भी इसके ऊपर आधिकारिक मोहर लगना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार एक तक सरकार की ओर नजर लगाए हुए हैं कि आखिर सरकार का इस पर अंतिम फैसला क्या आता है और क्या उनके हक में एक बार फिर से फैसला होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोर्ट ने इसके ऊपर आदेश दिया था और स्टे लगाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि क्या सरकार इसके लिए कोई नया रास्ता निकालेगी उन आश्रितों के लिए जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार उनके पक्ष में एक बार फिर से फैसला सुनाएगी और ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाएगा। जो आश्रित हैं उनको नौकरी मिलेगी, जो
जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति ली है उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत अभी हो रही है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके पार्टी के जितने भी विधायक हैं या जितने भी मंत्री हैं, उनका ये मानना है कि वो इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं और पूरी गंभीरता के साथ सरकार के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसके ऊपर नया जानकारी, नई अपडेट जो है वो सरकार गठन के बाद ही आने वाली है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यहाँ से राज्यसभा जाने वाले हैं, चुनाव उन्होंने जीत भी लिया है। तो कहीं ना कहीं नई सरकार के गठन के बाद ही अब इसके ऊपर जो भी नई अपडेट होगी, नई जानकारी होगी, वो सामने आ सकती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नई सरकार के गठन के बाद इनके ऊपर कोई बड़ा फैसला जरूर किया जाएगा। खबर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।